कहानी की शुरुआत में इस कहानी का हीरो लीसा अपने होटल के कमरे में एंटर करता है। तभी वहां पर इस कहानी की हीरोइन फेईयान उसे दिखती है। दोनों दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। लेकिन अगली सुबह जब फेईयान जगती है तो वो खुद को होटल के कमरे में देख करके शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता वो यहाँ कैसे पहुंची। कल रात तो वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ थी। तभी ही लीसा यहाँ पर आता है। वो फेहियन को बुली करते हुए पूछने लगता है उसे किसने यहाँ पर भेजा है। वो उसका फ़ोन भी चेक करता है क्योंकि उसे डाउट था फेहियन ने कल रात के वीडियोस बनाए होंगे। फेहियन फ्लैशबैक में सोचती है जहाँ पर कि उसके स्टेप मदर ने उसके बर्थडे पर उसके लिए केक दिया था। उसे नहीं पता था उन लोगों ने जानबूझ करके ये सब कुछ फेहियन के लिए प्लान किया है। फेहियन लीसा को समझाने की कोशिश करती है कल रात उसे ड्रग दिया गया था। उसे भी नहीं पता वो यहाँ कैसे पहुंची। लीसा ऑब्वियसली उसकी बातों पर भरोसा नहीं करने वाला था। बट जो भी हो वो एक लड़की को ऐसे नंगू पुंगू घर से बाहर तो जाने नहीं दे सकता था। उसका सेक्रेटरी फेहियन के लिए शर्ट लेकर के आता है। वो फेहियन को पहनने के लिए देता है। फेहियन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो ड्रेस चेंज करके आती है। लीसा को कहती है जैसे कि तुमने मेरा फ़ोन चेक कर लिया। तुम समझदार हो कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाया है। मैं भी कल रात जगी थी। बेहतर होगा कि हम दोनों यहाँ पर अब एक दूसरे को भूल जाए। जो भी था वो कल एक रात का वन नाइट स्टैंड था। ये कह के वो वहां से जाने लगती है। लीसा उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि उसका बॉयफ्रेंड सेन उसी की सौतेली बहन यूजिन के साथ सो रहा था और वो दोनों फेयन के ही बारे में बात कर रहे थे। ये सब कुछ जो हुआ वो सेन का ही किया धरा था। फेयन से पीछा छुड़ाने के लिए उसने ऐसा किया था। फेयन का दिल टूट जाता है लेकिन वो इमोशनली वीक लड़की नहीं थी। लीसा फेयन को कहता है जैसा कि तुम्हें दिख रहा है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया, तो उससे ब्रेकअप करके तुम मुझे फॉलो करो, मेरी लवर बन जाओ। फेयन खींच करके लीसा को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है मुझे लड़कों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम दोनों इंटीमेट हुए थे तो अब हम दोनों बराबरी पर हैं। तुम्हें मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चले जाती है। लेकिन उसके बाद से लीसा फेयन में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगा था। पहली लाइफ की उसकी लड़की थी जिसने उसे रिजेक्ट किया था। वहीं दूसरी तरफ फेयन घर जाती है। उसकी स्टेप मदर उस पर गुस्सा कर रही थी। इतना भी तमाशा करने की क्या ज़रूरत है, तुमने तो हमारा नाक ही कटवा दिया। उसके फादर फेयन पर गुस्सा कर रहे थे। इस बात पर फेयन इमोशनलेस होते हुए कहती है आज तक जो तुम लोग इतने पैसों पे राज कर रहे हो और सिर्फ मेरी वजह से है। तुम लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया था लेकिन मैं बहुत ही टैलेंटेड थी। 14 साल की उम्र में इंटरनेशनल पेंटिंग अवार्ड्स मैंने जीते हैं। फिर भी मेरा सारा क्रेडिट यूजिन को दे दिया गया। कंपनी मेरी वजह से चल रही है पेंटिंग की, लेकिन कंपनी के सीईओ यूजिन है। अब तक मैंने तुम लोगों के बहुत ही एहसान चुका चुके हैं, तो अब मैं ये घर छोड़ करके तुमसे अपने रिश्ते नाते तोड़ करके यहाँ से जा रही हूँ। इस बात पर उसके फादर उसे रोकते हुए कहते हैं कुछ ही दिनों में एक कंपटीशन आने वाला है। उस कंपटीशन के लिए यूजिन के लिए उसे एक ड्राइंग यहाँ से बना करके जाना होगा, तो ही वो लोग उसे जाने देंगे। फेयन के पास पहले की कुछ खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई थी जिनमें से कि एक वो यूजिन को दे देती है और कहती है आज से मेरा तुम्हारी पूरी फैमिली से रिश्ता नाता ख़त्म। ऐसा कह के वो घर से बाहर निकल जाती है। बाहर जाने पर सैन उसे मिलता है। वो बेशर्मों की तरह उसे कह रहा था कि मैं तो बस कंपनी के फ़ायदे के लिए ही यूजिन के साथ था। तुम मेरे साथ चलो, मुझे पता है वैसे भी तुमने किसी के साथ कल रात नाइट स्पेंड किया है, तो तुम भी मुझे एक बार जाने दो और मैं भी तुम्हें इस बार माफ़ कर रहा हूँ। लेकिन फेयान सैन को अच्छी खासी पिटाई लगाती है और कहती है मुझे तुम्हारे जैसे चीटर इंसान के साथ नहीं रहना है। मैंने तुम्हारे यूजिन के साथ कल रात के वीडियो देखे हैं, तो ये तो तुम मत ही कहना कि तुम्हारा उसके साथ सिर्फ एक बार ये रोमांस हुआ है। अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। ये कह के वो जैसे ही घर से बाहर निकल रही थी तभी कुछ लोग आके उसे किडनैप कर लेते हैं। ली सौ फेयन को रिसीव करने के लिए या फिर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके घर के बाहर गया हुआ था, लेकिन ना जाने कौन अचानक से उसे ऐसे किडनैप कर लेता है। अब वो फेयन को सेव करने के लिए उसे फॉलो करते करते जहाँ वो लोग उसे लेकर के गए थे वहाँ जाता है। वहीं दूसरी तरफ फेयन को जब आँख खोलता है तो देखती है दो किडनैपर्स ने उसे किडनैप करके रखा हुआ है। उसे जानने की कोशिश भी करती है कि किसने उन्हें बोला था उसे किडनैप करने के लिए, लेकिन वो लोग उसे ये बात नहीं बताते हैं। फेयन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थैंकफुली
लीसा वहाँ पर आ जाता है। वो फेयन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन फेयन उल्टे ही लीसा को थप्पड़ मार देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसी ने हीरो सेव ब्यूटी का प्लॉट क्रिएट करने के लिए पहले तो फेयन को किडनैप कराया और फिर उसे सेव किया। लीसा को तो एक्सप्लेनेशन देने का भी मौका नहीं मिलता। फेयन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब लीसा भाई साहब को हो गया था फेयन से प्यार। इतना थप्पड़ खाने के बावजूद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। पूरी कहानी उसने सिर्फ थप्पड़ ही खाए हैं फेयन से। वो उसे फॉलो करते करते जाता है। फेयन ड्रंक होकर के रोड साइड बैठी हुई थी, अपनी किस्मत पर रो रही थी। लीसा दूर से फेयन को देख करके सोच रहा था, इस लड़की ने शायद बहुत कुछ झेला है। जब वो बहुत ज्यादा ही ड्रंक थी, तब वो उससे बात करने के लिए जाता है। अकेली लड़की को ऐसे नशे की हालत में रोड साइड तो वो नहीं छोड़ सकता था। फेहियन बेचारी रोते रोते वहीं पर बेहोश हो जाती है। लीसा उसे अपने घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर से बुला करके उसने उसका ट्रीटमेंट कराया था। डॉक्टर्स बताते हैं कि मेल न्यूट्रिस्ट होने की वजह से फेहियन अंदर से बहुत ही ज़्यादा वीक है। फेहियन की फिक्र हो रही थी लीसा को, तो वो उसके लिए बहुत सारे खाने वाना बनवाने का डिसाइड करता है। डॉक्टर्स के जाने के बाद लीसा का सेक्रेटरी फेयन के बारे में सारा डिटेल लेकर के आता है। उसे पता चलता है कल रात जो गुंडों ने फेयन को किडनैप किया था, उसके फादर ने ही ये काम करवाया था। वो समझ जाता है फेयन अडॉप्टेड है, और ये बाहर जाकर के मुंह ना खोल दे कि वो टैलेंटेड पेंटर है जिसका कि नाम लेकर के यूजिन इतनी फेमस हो रही है। इसी वजह से उन्होंने फेयन को रास्ते से हटाने के लिए ये सब कुछ किया था। वो अपने सेक्रेटरी को फेयन के लिए बहुत सारा टेस्टी फूड बनाने के लिए बोल देता है। उसका सेक्रेटरी तो समझ ही रहा था कि लीसो भाई साहब को हो चुका है फेयन से प्यार, तो ही वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। इसके बाद सेन ने जो कांड किया था, उस वजह से सेन की अच्छी खासी पिटाई लगवा देता है लीसा। उसे तो पता भी नहीं था कि किस बॉस के गुंडों ने आकर के उसकी पिटाई की है, लेकिन उस बेचारे की हालत खराब थी। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह जब फेयन की नींद खुलती है, तो उसे ऐसा लगता है कि लीसा ने दोबारा उसका फायदा उठाया है। उसने उसके कपड़े-वपड़े बदले थे। लीसा यहाँ पर फेयन के ड्रेस देने के लिए आ रहा था, तो वो उल्टी उसकी पिटाई कर देती है, और इस पर बेचारी की बहुत बुरी वाली पिटाई की थी। गुस्से में वो उसके कमरे से बाहर जाकर के स्टेयर्स पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद घर की मेड उससे बात करने के लिए आती है। वो बोलती है कल रात उसने फेयन का हेल्प किया था बात करने में और उसके ड्रेस बदलने में। लीसा फेयन के लिए बहुत परेशान था। वो पूरी रात बुखार में थी और लीसा ने उसका केयर किया था। उसने उसके लिए डॉक्टर्स भी बुलाए थे। फेयन को ये बात सुनकर के थोड़ा सा बुरा लगता है। उसने लीसा को गलत समझा। वो लीसा को सॉरी बोलने के लिए जाने सोचती है। तभी वहां पर फेयन के हाथ उसका वो डॉक्यूमेंट लग जाता है, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लीसा ने फेयन के लिए रिसर्च करके रखा हुआ था, जिसमें उसे पता चल जाता है कि एक्चुअल में कल उसे किडनैप कराने वाला कोई और नहीं, उसके डैड ही थे। उसका दिल टूट जाता है। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारा लीजा सोच रहा था कि फेयन उसे हमेशा इतना पीटती क्यों रहती है। घर की मेड बताती है कि फेयन ने तुम्हें गलत समझ लिया था, इसी वजह से उसने तुम्हारी पिटाई की थी। तभी फेयन के कमरे से कांच टूटने की आवाज़ आती है। लीसा देखने के लिए जाता है। फेयन रो रही थी। उसे नहीं पता था कि वो क्यों रो रही है। उसे डर था कि कहीं वो खुद को हर्ट ना कर ले। 5 मिनट रोने के बाद फेयन चुप होती है, उठती है, अपने कपड़े बदलती है, लीसा का दिया हुआ ड्रेस पहनती है, कमरे से बाहर निकलती है। वो कहती है तुम मुझे खाने के लिए पूछने आया था ना, चलो खाना खाते हैं। लीसा ये सुन के काफ़ी खुश हो जाता है। दोनों साथ में लंच करने जाते हैं। लंच करके फ़ैयन कहती है लंच कर लो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। लीसा बोलता है ठीक है। फ़ैयन खाना खाने के बाद लीसा को ऑफ़र करती है। वो कहती है तुम मुझे अपनी लवर बनने का ऑफ़र कर रहे थे ना, ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे सर्टिफ़िकेट्स मेरे घर से लाने होंगे, तुम्हें मेरी आईडी, रजिस्ट्रेशन कार्ड मेरे घर से लाने होंगे। लीसा इस बात के लिए तैयार हो जाता है। फ़ैयन का तो प्लान ये था कि वो लीसा जैसे ही वो सारी चीज़ें लेकर के आएगा, वो तुरंत ही वहाँ से उन्हें लेके फ़रार हो जाएगी, क्योंकि अगर उसकी फ़ैमिली को पता चलता है कि वो ज़िंदा है, तो वो लोग वापस से ज़रूर ही कुछ चाल चलेंगे फ़ैयन को मारने के लिए। और फेन का प्लान था कि वो आने वाले उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी और यूजिन का पोल खोल देगी सबके सामने। लीसा उसे कहता है चलो ठीक है, अब जब तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो, मेरी लवर बनने के लिए तैयार हो, तो फिर चलो सिविल ब्यूरो चलते हैं।
फ़ेहन पूछती है, सिविल ब्यूरो क्यों? लीसाओ कहता है कि मैं बहुत ही ट्रेडिशनल ख़यालात का इंसान हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ उस रात इंटीमेट हो चुका हूँ, तो तुम्हें मेरी वुमन का मतलब तुम्हें मेरी वाइफ़ बननी पड़ेगी। मेरी पूरी लाइफ़ में तुम इकलौती मेरी वाइफ़ रहने वाली हो। फ़ेहन सोचती है, ये क्या नया ड्रामा है? उसने तो सोचा ही नहीं था कि लीसाओ उससे शादी करने के लिए बोलने वाला है। लीसा फेयन को अपने साथ रखने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। वो जानता था, अगर फेयन उसके साथ रहेगी तो आज नहीं तो कल शायद उसे उससे प्यार हो ही जाएगा। फेयन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो दिमाग लगाती है। हालांकि लीसा की असली आइडेंटिटी उसे पता नहीं था, लेकिन वो फिर भी सोचती है कि लीसा जितना पावरफुल उसका घर और बड़ा दिख रहा है, उस हिसाब से वो पैसे वाला होगा। वो लीसा की आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकती है अपनी फैमिली से बदला लेने के लिए। इसी वजह से वो लीसा से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती है। शादी का सर्टिफिकेट लेकर के आने के बाद लीसा फेयन से कहता है, तुमने अपनी इतनी सारी शर्तें रखी है, मेरी भी एक शर्त है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों सेम कमरे में सेम बेड पर सोए। कुछ सोचने के बाद फेयन उसकी बात मान जाती है, लेकिन जब भी लीसा पास आता था वो उसे थप्पड़ लगा देती थी। मैंने कहा ना, ये बेचारा पूरी कहानी में सिर्फ थप्पड़ ही खाते आया है फेयन से, बट फिर भी फेयन उस पर तरस खा के उसे इतना तो अलाउंस दे ही देती है। रात में फेयान कमरे में थी। लीसा आता है वहां पर और उसे ऐसा लगता है कि वो उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करेगा, लेकिन वो उसे टच भी नहीं करता है। बस प्यार से फॉरहेड पर किस करके अपने बेड पर सोने के लिए चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूजिन को उसके डैड कहते हैं, डोंट वरी, तुम ना कंपटीशन में आराम से जाओ। फहीन तुम्हें अब परेशान करने के लिए कभी नहीं आएगी। मैंने उसे रास्ते से हटा दिया है। तो यूजिन को पता चल जाता है उसके डैड ने फहीन को जान से मरवा दिया। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अगले दिन वो लोग एक नए कस्टमर से मिलने के लिए जाते हैं। वो जो नया बायर था, वो यूजन की बहुत सारी पेंटिंग बाय करने के लिए आया हुआ था। उन्हें पता चलता है कि वो पेंटर, वो जो बायर है, वो बहुत बड़ा ही कोई बिजनेसमैन है, जहाँ पर कि लीसा वो बायर बन करके आया हुआ था। लीसा को बाई आइडेंटिटी तो यूजन और उसके डैड जानते थे। उसे पता था कि ये सारी पेंटिंग फेयन की है। इसी वजह से वो यूजन से सारी पेंटिंग्स को बाय कर लेता है। और जब वो उन सारी पेंटिंग्स को बाय करता है तो बदले में यूजन उसे उसे कंपटीशन में इनवाइट करती है। तो ली साओ आने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो फेयन को घर जा कर के सरप्राइज देता है। उसे कहता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी पेंटिंग्स बाय की हैं। वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर उसके सारे कलेक्शन थे। फेयन यहाँ पर उससे लाइटर मांगती है और इन सारी पेंटिंग्स को वो जला देती है। वो इन पेंटिंग्स को बैड मेमोरी के तौर पे भी नहीं रखना चाह रही थी। लीसा को थैंक्स बोलती है, उसने आज उसके दिल को सुकून पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा काम किया था। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे रोक देती है और सिर्फ प्यार से चिक्स पर किस देते हुए कहती है, फिलहाल इतना से काम चला लो। वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो वो उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। सोचो यहाँ पर लीसा के कितने पैसे बर्बाद हुए होंगे, लेकिन उसे कोई फ़िक्र नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सेन हॉस्पिटल में था, जहाँ पर कि वो यूजिन को देखता है। अपनी मॉम के साथ वो आई थी यहाँ पर और वो अपने हायमन का वापस से ऑपरेशन कराने के लिए, जिसकी वजह से कि वो बाद में वापस से वर्जिन हो जाए। ये बातें सुन कर के सेन समझ जाता है उसकी फैमिली वापस से यूजिन को किसी अमीर इंसान को चिपकाने वाली है, जिसकी बात की वो लोग उसे वर्जिन समझ करके ही ट्रीट करेंगे और उसी तरीके से उसे वापस से बहुत सारे पैसे मिलेंगे, अमीर घर से रिश्ता-विश्ता जुड़ जाएगा। वो जाके रास्ते पे खड़ा हो जाता है, यूज़न बहाना करने लगती है। एक्चुअल में उसके डैड उसे ये सब कुछ करने के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं। सेन भी जानता था कि वो भी उसे प्यार नहीं करती है, इसी वजह से वो उसे वैसे भी छोड़ ही दिया था। यहाँ पर यूज़न कहती है, अगर तुम ज़्यादा कमा रहे होते तो मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। वो सेन से ब्रेकअप करके वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ फेयान अपनी पेंटिंग्स वगैरह बनाने के लिए कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए जाती है, जहाँ पर कि सेन उससे मिलने के लिए आता है। वो कहता है, आई नो तुम मुझे देखना नहीं चाहती, लेकिन मेरी बात सुनो, इस बार
यूजिन ने कोई ज़रूर ही बहुत अमीर बंदा हाथ लगाया है, उससे थोड़ा बच करके रहना, ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। फ़हीन के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वो घर जाती है, ली सहो से सैड दिख करके पूछता है कि क्या हुआ, किसने तुम्हें परेशान किया? फ़हीन कहती है, मुझे लगता है कि यूजिन किसी अमीर बंदे के पीछे पड़ी हुई है और वो कंपटीशन में ज़रूर ही कुछ पंगे करेगी। लीसा उसे कहता है, मैं हूं ना तुम्हारे सपोर्ट में, तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फेयन लीसा की आंटी से मिलना चाहती थी, वो एक बड़ी पेंटर थी, वो उसकी फैन थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो लीसा की आंटी है। साथ ही में ये भी नहीं पता था कि जिस कंपटीशन में फैन पार्टिसिपेट करने जा रही है, लीसा उसका जज होने वाला है और उसकी आंटी भी। लीसा फिलहाल फेयन को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता है। उसने सब कुछ सेट करके रखा था। उस दिन यूजिन का पोल वो भी खोलने वाला था। उसे नहीं पता था कि फ़हीन ने भी अपने तरफ से चीजें सेटअप करके रखी हुई हैं ताकि वो यूजिन का पोल खोल सके। फाइनली हमें वो कंपटीशन वाला दिन दिखाया जाता है। जज बन के वहां पर जब लीसा जाता है तो फिर अपनी आंटी से मिलता है। उसकी आंटी काफी सालों बाद लीसा को देख रही थी। वो उसे देख के खुशी हो जाती है। यहाँ पर लीसा को आया हुआ देख करके यूजन और उसके डैड भी खुश हो रहे थे। ये सोचते हुए कि लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, तभी तो वो इस तरीके से तुम्हारे लिए इस कंपटीशन में आया हुआ है। कंपटीशन स्टार्ट होता है, सारे अपने अपने पेंटिंग को सबमिट किए हुए थे और यहाँ पर फेयन और यूजन की पेंटिंग को चूज किया जाता है। जज पे लीसा और उसकी आंट और दो और लोग थे। इधर यूजिन स्टेज पर जाने का इंतजार कर रही थी, तभी फेयन उससे मिलने के लिए आती है और वो यहाँ पर उसे देख करके चौंक जाती है। वो कहती है, तुम तो मर गई थी ना, तो फिर तुम जिंदा कैसे हो गई? फेयन कहती है, अफसोस, मैं मरी नहीं थी, मैं तो अब तुम्हें मारने के लिए आई हुई हूँ। देखते जाओ आगे आगे मैं क्या करती हूँ। यूजन घबराने लगती है कि कहीं उसका पोल न खुल जाए कि वो असली पेंटर नहीं है। इसके बाद वो दोनों ही स्टेज पर जाते हैं, जहाँ पर कि लीसा को देख करके फेयन कंफ्यूजन में थी, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। बट अभी उससे बड़ा मैटर यहाँ पर सॉर्ट आउट करना था। यूजिन काफ़ी नर्वस थी, उससे इस पेंटिंग का मोटिवेशन पूछा जाता है तो वो बता ही नहीं पाती है, क्योंकि उसने एक्चुअल में ये पेंटिंग तो बनाई ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ फ़हीन से उसका सवाल किया जाता है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देती है। इतना ही नहीं, वो उनका पोल खोलना भी शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि एक्चुअल में आज तक जितनी भी पेंटिंग्स बनाई थी वो सारी यूजिन ने नहीं बनाई थी, वो सारी मेरी ही बनाई हुई थी। और यहाँ पर उसके डैड ने भेजा था गुंडे उसे मारने के लिए। लीसा यहाँ पर फ़हीन के सपोर्ट में पीछे उन वीडियोस को चला देता है। ये वीडियो सामने आते हैं, फ़हीन की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फ़हीन ने कभी सोचा नहीं था कि लीसा उसका इस तरीके से हेल्प करेगा। उसके डैड की सच्चाई यहाँ पर सामने आते ही यूजिन वहाँ से फरार होने लगती है ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए, लेकिन लीसा और उसके सेक्रेटरीज उन लोगों को पकड़ लेते हैं। उसके डैड यहाँ पर यूजिन को जाने देने के लिए बोलते हैं, ये बोलते हुए कि एक्चुअल में जो भी किया उसने किया है, उसकी बेटी यूजिन को जाने दें। एक्चुअल में इसमें यूजिन की कोई गलती नहीं थी, तो फ़हीन उसे फिलहाल के लिए जाने देती है। उसके डैड को जेल भेज दिया जाता है। बदला पूरा होने के बाद फ़हीन को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो सैड थी। लीसा उससे बात करने के लिए जाता है। वो उसे कहती है, मुझे लगा था शायद मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है, मेरे लाइफ में मेरे पेरेंट नहीं है मुझे इस तरीके से सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि यूजिन को उसके डैड ने सपोर्ट किया। लिसा यहाँ पर फ़हीन का एडमिशन लेटर दिखाता है। वो उसकी आंटी के इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुकी थी। ये देखते ही फ़हीन बहुत खुश हो जाती है। वो उस पेंटर की स्टूडेंट बनने के लिए बहुत दिनों से सपना देख रही थी। इसके बाद जब वो लोग घर जाते हैं, फ़हीन लिसा से कहती है, डोंट वरी, तुम इस कंपटीशन के सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दोगे तो तुम्हारी बदनामी नहीं होगी। लिसा कहता है, तुम्हें लगता है मुझे इस बात की फिक्र है? फ़हीन कहती है, और नहीं तो क्या, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? लिसा उसे कैसे समझाए कि उसे फ़हीन से प्यार हो गया है। फ़हीन को वो कहता है कि देखो ऐसा है, मेरी फैमिली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने तुम्हें अपनी वाइफ बनाई है तो तुम्हें थोड़ी बहुत बातें उनकी भी झेलनी पड़ेगी। फ़हीन को वो अपनी फैमिली की असलियत नहीं बताता है। फ़हीन उसे कहती, ठीक है, मैं तुम्हारी फैमिली से निपटने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी तुमने इतना मेरा हेल्प किया है तो मैं तुम्हारी फैमिली से निपटने में ऑब्वियसली तुम्हारी मदद करूँगी।
लीसा चाहता था ऐसे ही करके धीरे धीरे वो फैयन को खुद से प्यार करा लेगा, लेकिन वो उसे बिजनेस पार्टनर की तरह ही ट्रीट कर रही थी। लीसा को ये बातें थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो चाहता था कि बस फैयन उसके साथ रहे, चाहे जैसे भी सिचुएशन में। फैन उसे कहती है, ठीक है तो तुम आज से इस तरीके से हम दोनों पार्टनर से और हम साथ में काम करने वाले हैं। लेकिन उसने लीसा को अपने से दूसरे कमरे में सोने के लिए बोला था। वो बेचारा मजबूरी में मान जाता है। अगले मॉर्निंग वो अपने सेक्रेटरी को उसे खींच करके पंच लगाने के लिए बोलता है। उसका सेक्रेटरी ऐसा करता है और बेचारा लीसा बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो फेयन को अपने फेस पे बना चोट का निशान दिखाने के लिए जाता है, जिसे देख करके फेयन को ऐसा लगता है कि लीसा की फैमिली ने एक्चुअल में उसे पीटा है। लीसा कहता है, तुम्हारी वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ सोने से मुझे कितना अच्छा नींद आता था, तुमने तो मुझे कमरे से बाहर ही निकाल दिया। इस बात पर फ़ैन उसे कहती है कि ठीक है, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, तो मैं तुम्हारे लिए इतनी हेल्प तो कर ही सकता हूँ। लेकिन कमरे में 2 अलग बेड होंगे, तो हम दोनों अलग-अलग बेड पर सोने वाले हैं। लीसा इस बात के लिए मान जाता है। जब रात में फ़ेयन सोने की एक्टिंग कर रही थी, तब लीसा वहाँ पर जाता है। वो बस प्यार से फ़ेयन के फ़ॉरहेड पर किस करके अपने बेड पर सोने के लिए चले जाता है। अगली सुबह जब फ़ेयन जगती है, तो वो यहाँ पर देखती है कि वो लीसा को हग करके सो रही है। उसे लगता है कि शायद वो नींद में उठ करके ऊपर बेड पर आ गई होगी, लेकिन एक्चुअल में लीसा ने उसे खुद के बेड पर सुलाया था। उसके सोने के बाद फ़हीन जगती है तो वो फ़हीन को छेड़ रहा था। फिर उसे कहता है, फाइनली मुझे अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। वो कहती है, ठीक है। यहीं दूसरी तरफ यूजिन सेन से मिलने के लिए गई हुई थी। वो उससे माफ़ी मांगते हुए उसे वापस से अपनाने के लिए बोलती है। सेन उसे कहता है, अच्छा जब लीसा के पीछे जा रही थी तब तो तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें दोबारा मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। तुमसे तो कई गुना अच्छी फ़ैया नहीं थी। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। मुझे नहीं लगा था कि इस चक्कर में वो मुझे छोड़ करके चली जाएगी। वो सिक्योरिटी को बोल करके यूजिन को वहाँ से बाहर फेंकवाता है। तभी सन के ग्रैंडफादर आते हैं और कहते हैं, तुमने लीसा से क्यों पंगा लिया? उसके चक्कर में हमें इतना बिजनेस में लॉस हो रहा है। लीसा यहाँ पर आता है। उसके ग्रैंडफादर लीसा से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि सेन दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। इस बात पर लीसा कहता है कि उसकी इतनी बड़ी गलती के लिए इतनी छोटी सी सज़ा सिर्फ माफ़ी से क्या होगा। उसके ग्रैंडफादर समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है और उसे सीईओ की पोजीशन से हटा देते हैं। वो यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता था। वो उससे चाह करके भी पंगा नहीं ले सकता था। ये सब कुछ वो फ़ेयन के लिए कर रहा था, उसे बिना बताए। वहीं दूसरी तरफ फ़ेयन लीसा के साथ जाती है कुछ पेंटिंग एग्जीबिशन वगैरह घूमने के लिए, जहाँ पर कि लीसा अपने बिज़नेस कॉल पर बात करने के लिए जाता है। फ़ेयन ऐसे ही बात करते-करते सारे लोगों से आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर वो देखती है यूजिन को एक बदमाश इंसान परेशान कर रहा है। शुरुआत में वो उसे इग्नोर करके जाना चाहती थी, लेकिन फिर सोचती है कि नहीं, वो है तो एक लड़की, ऐसे कैसे उसे वो इग्नोर होते हुए देख सकती है। तो वो यूजिन का हेल्प करने के लिए जाती है, लेकिन वो इतनी बदमाश थी, अपने जगह उस बदमाश इंसान को वो फ़ेयन को सेल कर देती है। वो बदमाश इंसान फ़ेयन के पीछे पड़ जाता है, लेकिन तब तक लीसा यहाँ पर आ जाता है फ़ेयन का जान बचाने के लिए और उस इंसान की पिटाई लगाता है। फ़ेयन कहती है, तुम्हें पता है तुमने इस बार किससे पंगा लिया है? लीसा कहता है, तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान भी मेरी वाइफ़ को ऐसे परेशान करेगा, मैं उसे ज़रूर ही यहाँ पर पनिशमेंट दूँगा। फ़ेयन को नहीं पता था कि लीसा की आइडेंटिटी क्या है और वो यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल है। जो इंसान से वो पंगा लिया था, वो तुरंत ही कॉल करता है और उसे पनिशमेंट के लिए रेडी करता है। फिर लीज़ा फ़ेयन को वहाँ लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसने उस इंसान को पकड़ के रखा हुआ था। उसकी वाइफ़ वहाँ पर उस इंसान से डाइवोर्स ले लेती है। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता नहीं था, शादी के 3 महीने बाद से ही तुम मुझे चीट कर रहे थे। मैं बस बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन इस बार हद हो गया। लीसा की वजह से वो लड़की उस इंसान से अपना डाइवोर्स दे देती है। फ़ेयन को समझ नहीं आता कि लीसा इतना ज़्यादा पावरफुल है। वो फ़ेयन को वहाँ से घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि फ़ेयन आज लीसा ने जो उसका हेल्प किया उस वजह से उसे थैंक्स बोलती है। वो प्यार से उसे एक रिंग गिफ्ट करता है। रिंग कपल रिंग था, तो फ़ेयन लीसा को भी वो रिंग पहनाती है और खुद भी पहन लेती है। वो एक डायमंड रिंग था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन जैसे ही वो लोग घर जाते हैं तो वहाँ पर पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है।
लीसा समझ जाता है कि ये सब कुछ सेन कर रहा है। तभी सेन वहाँ पर अपने गार्ड्स को लेकर के आता है और वो उसको ऐसे पिटाई लगाने के लिए आया हुआ था। इस बात पर फेहियन और लीसा दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और वो लीसा एक चुटकी में सेन को ख़त्म कर सकता था, लेकिन वो जानबूझ करके यहाँ पर उसे हद से ज़्यादा हर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो फेहियन के नज़र में एक्चुअल में बुरा नहीं बनना चाहता था। इसी वजह से ये बात कहीं न कहीं फेहियन जानती थी। वो गुस्से में सेन को वहाँ से जाने के लिए कह दिए। वो कहती है, देख भाई, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता है। जो कुछ तुम प्लान कर रहे हो वो गलत है। बेहतर होगा हमारी लाइफ से चले जाओ। फिलहाल के लिए सेन वहाँ से चले जाता है। उनके जाने के बाद बहुत सारे गार्ड्स लीसा के लिए थे, लेकिन वो उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब वो कमरे में जाता है तो फ़ेन यहाँ पर थोड़ा-सा गुस्सा थी, लेकिन लीसा उसे मना लेता है। कहीं न कहीं उसे उसे मनाना आ गया था। फिर भी फ़ेयन अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी कि उसे लीसा से प्यार हो चुका है। अगले दिन फाइनली 9 सालों बाद लीसा अपने घर जाता है। इतने सालों से वो घर नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी फैमिली ने जीजी नाम की एक गर्ल से उसकी शादी सेट करा दी थी और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। उसके मॉम डैड बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। उसके ग्रैंडफादर लीसा को अपने साथ चेस खेलने के लिए लेकर के जाते हैं। वहाँ पर लीसा अपने ग्रैंडफादर को कहता है कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है और उसने उससे शादी भी कर ली है। अब वो पूरी ज़िंदगी उसी का हस्बैंड बन कर के रहने वाला है। ग्रैंडफ़ादर उसे पनिशमेंट दे देते हैं क्योंकि उसने उनकी बात नहीं मानी थी। वो उसे कहते हैं कि नहीं, जीजी के परिवार को हम इतने सालों से जानते हैं, कई सालों से तुम दोनों का यहाँ पर एंगेजमेंट फिक्स है। हमारी बहुत ही बदनामी होगी, साथ ही में उनकी भी बहुत ही बदनामी होगी। इसी वजह से हम यहाँ पर वो शादी नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो लीसा को वहीं पर नील डाउन करने के लिए बोलते हैं। दिन से रात हो जाता है, रात में बारिश होती है, फिर भी लीसा वहाँ से हटता नहीं है। उसका परिवार फ़ेयन को अपना ले, इस वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था। फिर भी उसकी मॉम डैड के समझाने के बाद भी वो नहीं हटता है। जीजी वहाँ पर आती है, वो कहती है कि फ़ेयन से वो इतना प्यार करता है कि उसके लिए सब कुछ कर रहा है। लीसा कहता है, हाँ, मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। यही बात अपनी फैमिली को समझाने के लिए पिछले 9 सालों से मैं घर नहीं आया था। फिर भी मेरी फैमिली मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका सेक्रेटरी सज़ा पूरा होने के बाद लीसा को उठा के वहाँ से लेकर के जाता है। वहीं अगली सुबह जब फ़हीन लीसा से मिलती है तो वो नोटिस करती है उसके पैरों में दर्द है। उसे समझ नहीं आता ऐसा क्यों हुआ है कि उसके फैमिली मेम्बर ने उसे वापस से पनिश किया। लीसा को घर लेकर के जाती है वो उसके घुटनों में फर्स्ट ऐड कर रही थी। लीसा उसे ये नहीं बताता कि फ़हीन की वजह से उसे पनिशमेंट मिला है। वो बस इतना कहता है कि हाँ, उसकी फैमिली वालों ने उसे पनिश किया है। फ़हीन कहती है, तुम्हारी फैमिली इतनी क्रूअल कैसे हो सकती है? लीसा कहता है, तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है? फ़हीन कहती है, ऑब्वियसली हम पार्टनर्स हैं, मुझे तुम्हारा फ़िक्र तो होगा ना। लीसा तो ये सुनना चाह रहा था कि हाँ, वो उससे प्यार करती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग यहाँ पर ज़ाहिर नहीं करती। चुपचाप उसके पैरों में दवा लगाती है। सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में। फ़ेयान अपनी नई टीचर की क्लास में जाती है। वहाँ पर फ़हीन की कहानी के बारे में सब कुछ पता था सबको। वो लोग उसे काफ़ी पिटीफुल नज़र से देख रहे थे। लेकिन एक गर्ल थी जो कि जीजी की बहन थी, वो फ़हीन को पसंद नहीं करती है। यहाँ पर जब वो टीचर आती है तो सारे आपस में इसी बारे में डिस्कशन कर रहे थे। फ़हीन के कंपटीशन जीतने की वजह से उसके टैलेंट को लीसा की आंटी ने पहचाना था और वह यहाँ पर फ़हीन को अपनी स्टूडेंट मान लेती है। लेकिन जो जीजी थी उसे ये बात पसंद नहीं आती है। वह इस बात से बहुत ही जेलस थी और वह फ़हीन को आगे चल के परेशान करने का डिसाइड करती है। अगले दिन वो जीजी से मिलती है। फ़हीन की बुराई कर रही थी कि पता है वो कितनी घटिया लड़की है, उसे सिर्फ लड़कों को पटाना आता है, इसी वजह से उसने लीसा को पटा लिया होगा। वैसे तुम्हारा लीसा के साथ क्या रिलेशन ठीक नहीं हो रहे? जीजी इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। कहीं ना कहीं उसे भी समझ में आ गया था कि चाहे जो भी हो जाए, लीसा शायद अब उससे प्यार नहीं करने वाला है। रात में फ़ेयन लीसा से अपने कंपटीशन के बारे में बात करती है। टीचर ने सबको होमवर्क दिया था काफ़ी अच्छे ड्राइंग्स बनाने के लिए। अब फ़ेयन के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला था। लीसा
फ़हियन को मोटिवेशन के लिए बाहर जंगलों में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो जीजी से मिलती है। वो जीजी को नहीं पहचानती थी। लीज़ा जब यहाँ पर फ़हियन से मिलने के लिए आता है तो जीजी उसे कहती है, तुमने ये फ़हियन के लिए मुझसे अपना एंगेजमेंट तोड़ा है। ये सुनते ही फ़हियन शॉक हो जाती है और कहती है, तुम्हारी फियांसे थी? तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों किया? और ऐसा था तो तुम मुझे पहले बता सकते थे। लीज़ा उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश करता है कि जैसा वो समझ रही है वैसा नहीं है। इस बात पर फ़हियन कहती है, तुम्हें पता है मुझे किस बात से सबसे ज़्यादा नफ़रत है, फिर भी तुमने मुझसे वही झूठ बोला। हम दोनों पार्टनर्स हुआ करते थे ना, तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? चलो सिविल ब्यूरो चल करके मुझे तुमसे डाइवोर्स लेना है। जीजी इन बातों को देख के काफ़ी खुश हो रही थी। लीसो को फ़हियन थप्पड़ भी मार देती है, लेकिन फिर भी लीसो फ़हियन को रोकता है, उसे किस करते हुए कहता है, तुम्हें सच में समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? क्या सच में सिर्फ मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए? अगर चाहिए थी तो फिर मैंने इतने दिनों से तुम्हें कभी टच क्यों नहीं किया? तुम इतनी नादान तो नहीं हो। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। जीजी मेरी सिर्फ बचपन की दोस्त है। मैंने कभी उसे अपनी फियांसे माना ही नहीं। मेरे फैमिली मेंबर सिर्फ उससे शादी मेरी फिक्स करा दिए थे। मैं इसी वजह से अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए गया था, ताकि मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ सकूं, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। मुझे सिर्फ कुछ वक्त दे दो। फ़हियन कहती है, ठीक है, जिस दिन तुम जीजी से अपनी एंगेजमेंट तोड़ लोगे उस दिन से हम रियल कपल बन करके एक साथ रहने वाले हैं। वैसे भी तो तुम यही चाहते थे ना। लीसा ये बात सुन करके खुश हो जाता है। जीजी इनकी बातों को सुन लेती है और उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है। लीसा जब अपने घर जाता है तो यहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर आई हुई थी। एक्चुअल में लीसा के ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर दोनों डाइवोर्स ले चुके थे। जो जीजी थी वो ग्रैंडमदर की प्यारी थी। अब लीसा ने ये रूल तोड़ा था, उसने शादी करने से मना किया था। इसी वजह से उसे इस स्टिक से मारने का पनिशमेंट दिया जाता है। घर का ये रूल था, वो तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन लीसा भी हार नहीं मानता है। वो फ़हियन से बहुत प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। बहुत मारने के बावजूद भी जब लीसा हार मानने के लिए तैयार नहीं थे तो उसके पेरेंट भला क्या ही करते हैं, उन्हें ये बात माननी ही पड़ती है। जीजी को भी ये देख करके बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि आप कभी फीलिंग किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। उन्हें लगा था कि लीसा बच्चा है और मार पीट करके वो लोग उसे समझा देंगे, लेकिन लास्ट तक लीसा उनकी बात नहीं मानता है। उसकी ग्रैंडमदर कहती है, ठीक है जो करना है करो। ऐसा करके वो वहाँ से ही चली जाती है। उसके पेरेंट इसके बाद उसकी चोट पर दवा लगा रहे थे। उसके पेरेंट कहते हैं, देखो हमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि फ़हियन का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। तुम मुझसे प्यार करते हो तो हम उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम ये है कि कई सालों से हम जीजी के फैमिली से कनेक्टेड हैं। अचानक से ऐसे बात नहीं कर सकते हम। हम एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं, लेकिन ये बात अभी बाहर नहीं आनी चाहिए। 1 साल तक कम से कम। लीसा उनकी इस बात को मान जाता है। जब वो घर जाता है तब यहाँ पर फ़हियन को पता चलता है लीसा की फैमिली ने उसे पनिश किया है। वो रीजन जानना चाहती थी। लीसा बोलता है कि जीजे से एंगेजमेंट तोड़ने के लिए उन लोगों ने उसे ऐसे पनिश किया। लीसा को बहुत ही बुरा लगने लगता, फ़हियन को बहुत ही बुरा लगने लगता है लीसा को ऐसा सिचुएशन में देख करके। वो कहती है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरी लाइफ के वो पहले इंसान होगे जो कि मेरी बातों को इतना सीरियसली लोगे। लीसा खुश हो जाता है। फ़हियन अब उसके साथ है। अगले दिन फ़हियन आर्ट गैलरी में ड्राइंग कर रही थी। जीजी उससे मिलने के लिए जाती है। वो कहती है कि कल एंगेजमेंट तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया लीसा ने, वो सच में तुमसे बहुत ही प्यार करता है। फ़हियन कहती है, हाँ ये बात मुझे पता है, बट डोंट वरी, मुझे पता है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। तुम्हें भी आज नहीं तो कल कोई लीसा की तरह ही प्यार करने वाला इंसान मिल जाएगा। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। जीजी फ़हियन के पेंटिंग्स का काफ़ी बड़ाई करती है कि उसने सच में बहुत ही अच्छी पेंटिंग की है और वो बहुत ही टैलेंटेड है। रात में फ़हियन घर जाती है और लीसा के चोट पर दवा लगाती है। अब जब दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करने लगे थे तो वो दोनों यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। लीसा को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका सपना ही पूरा हो गया। वो फ़हियन से प्यार करता था और अब दोनों साथ में थे। अगली सुबह जब फ़हियन भी जगती है तो वो बहुत ही खुश थी। हालांकि वो जीजी से मिली थी, ये बात वो लीसा को नहीं बताती है, क्योंकि जीजी ने उसे परेशान नहीं किया था। तभी उन्हें पता चलता है लीसा की मॉम उनसे मिलने के लिए आई है। दोनों काफ़ी ऑकवर्ड हो करके नीचे पहुंचते हैं, जहाँ पर कि उसकी मॉम कहती है,
मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझ चुकी हूँ कि लीसा तुमसे बहुत ही प्यार करता है। मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर के आई थी। तुम्हारे लिए बहुत सारे ड्रेसेस मैं लेकर के आई हुई हूँ। मतलब अब वो फ़ेयन को दिल से अपना चुकी थी। वो सबके सामने उसे इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी। ऊपर से उन्हें ये भी पता चल गया था कि फ़ेयन कितनी टैलेंटेड है। फ़ेयन ड्रेस वगैरह चेंज करती है। उसमें ये ड्रेस काफ़ी प्रिटी लगता है। फाइनली वो सबको इंट्रोड्यूस करने के लिए पार्टी में लेके जाती है, जहाँ पर कि फ़ेयन वापस से यूजन से मिलती है। अब वो किसी और की मिस्ट्रेस बन चुकी थी। वो तो फ़ेयन का ही मजाक उड़ा रही थी। वो भी किसी की मिस्ट्रेस बन करके इतना उछल रही है। फ़ेयन उसे नहीं बताती है कि वो लीसो की लीगल वाइफ है। यूजन का बेइज्जती करके पार्टी में अंदर चली जाती है। इस बात से गुस्सा होकर के यूजन फ़ेयन से बदला लेने का डिसाइड करती है। जैसे ही फ़ेयन पार्टी में जाती है तभी वहाँ पर जो यूजन थी वो फ़ेयन का रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है कि वो लीसो का इस्तेमाल कर रही थी और भी बहुत सारी बातें। ये रिकॉर्डिंग्स सारी फेक थी। जैसे ही रिकॉर्डिंग यहाँ पर वायरल आती है, फ़ेयन यूजन को ढूंढने के लिए जाती है क्योंकि उसे डाउट था ये सब कुछ यूजन नहीं किया है। लेकिन लीसा पहले ही ह्यूजन को सबक सिखा रहा था। जिसकी वो मिस्ट्रेस बनी थी वो तो खुद ही लीसा से डर करके उससे पंगा नहीं ले रहा था। वो कहता है मुझे तुम्हें उसी समय जेल भेज देना चाहिए था। गुस्से में आकर के यूजन अब फ़ेयन पर अटैक करने लगती है, उसे जान से मारने के लिए कि उसे वहां से जाने दिया जाए वरना वो फ़ेयन को मार डालेगी। लीसा उसे बीच में जाकर के बचाता है। फाइनली यूजन को जेल भेज दिया जाता है। आज तक उसने जितना कांड किया था उन सारी चीजों की वजह से। कहानी के एंड में लीसा की पूरी फैमिली फ़ेयन को अपना लेती है। वो दोनों शादी कर रहे थे और यूजन और जिजी जो है वो फ़ेयन को दुल्हन की तरह रेडी करती है। सोचो बेचारी जिजी पर क्या बीत रहा होगा। लीसा और फ़ेयन दोनों शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।